करेज यानी कि साहस। अगर हम सिंपल वे में करेज को समझ सकते हैं तो हमारी जो ये कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है बहुत ही आसान हो सकती है। अगर हम सही मायने में देखें तो करेज को 4 पर्सपेक्टिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल करेज, एक्सटर्नल करेज, इमोशनल करेज एंड स्पिरिचुअल करेज। तो पहले आते हैं इंटरनल करेज पे। कभी आपने गौर किया है, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोग कांपते हैं, नर्वस होते हैं, हाथों से पसीने छूटते हैं। और एज पर रिसर्च जॉब उन्हीं को मिलती है जो नर्वस नहीं होते, जो कॉन्फिडेंट होते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी ही एक एग्जांपल देती हूँ। ड्यूरिंग माई यंगर डेज, जब मैं MBA कर रही थी तब फॉर इंटर्नशिप आई हैड टू अप्लाई एंड आई स्टिल रिमेंबर इन PwC HR ने मुझे पूछा कि तुम तो MBA से पहले यू वर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यू वर वर्किंग इन एन MNC, देन व्हाई आर यू डूइंग MBA? इस बात पे मैंने रिप्लाई दिया है कि ग्रेजुअली आई फेल्ट दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग एंड डूइंग द सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम रिलेटेड जॉब, so that is the reason I wanted to pursue management. And to my reply, he suddenly became agitated. He started telling, then why did you wasted the money of the organization? Once they hire you, they spend a lot on your training and providing you all the facilities and all. और HR के इसी बात पे मुझे डिस्टर्बेंस हुआ और ग्रेजुअली माई इंटरव्यू डिडंट गो वेल। और इसी बात पे मैं अपना फाइल इंटरव्यू रूम में ही छोड़ के आ गई। एंड गेस व्हाट हैपेंड, आई ग्रेजुअली लॉस द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी एक ऐसे लड़की को गई जो हु हैड अ वेरी सिंपल बैकग्राउंड, but most importantly she was a happy soul. At that point of time मेरे में एक चीज़ की कमी थी and वो थी internal courage. मुझ में वो courage ही नहीं थी कि मैं जब वो HR agitated हो गया, मुझ में वो courage ही नहीं थी कि मैं internally I become strong and fight back and reply him back. That what was the reason that I pursued MBA? A simple thing has disturbed me and gradually I lost the internship opportunity. Now next is external courage. इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक। जब मैं 11-12 में थी तो 12th में मैंने साइंस ली हुई थी। उसमें साइंस में बोथ बायोलॉजी और मैथ्स मैंने ली हुई थी। तो जब फाइनल एग्ज़ाम आ गई थी तो जिन्होंने साइंस लिया हुआ है आप सभी को पता है कि स्पेशली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है जो हम पहले किए हुए हैं, क्लास 11 से पहले किए हुए हैं। तो उस टाइम में लास्ट एंड मोमेंट में मैं इतनी घबरा गई थी कि आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे जो स्टडी टेबल थी उसके सामने जितने भी भगवान जी थे मेरे घर में, मैं सारे लाइन से वो भगवान जी को रख दिए थे और मैं शुरू हो गई थी उनको देख रही थी और पढ़ रही थी पहले रात में। तो सडनली मेरी मम्मी आई एंड शी कुड फील दैट आई वॉज वेरी नर्वस एंड आई वॉज वेरी टेंस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी बात पे मेरी मम्मी ने बोला है कि देयर इज़ नथिंग आई कैन नॉट डू, एंड अगर सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आई कैन क्रैक द एग्ज़ाम्स, आई कैन डू वेल, एंड दैट गेव मी करेज टू फाइट इट। एंड मेरे क्लास 12 के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे आए हुए थे, स्पेशली इट वाज अनएक्सपेक्टेड। और मेरे जो बाकी पियर्स थे जो मैंने समझा था कि उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं हुआ है। आई ऑल्सो गॉट गुड मार्क्स।
The third courage is emotional courage. Now, what is this emotional courage? ये जो emotional courage होती है, it might be required in life at any point of time. Consider, especially youngsters में जो होती है, breakup हो गया, then that point is somewhere it's very painful. एग्ज़ाम में फेल हो गए, it's painful. बहुत ही यंग एज में बहुत ही क्लोज्ड कोई रिलेटिव्स या फिर क्लोज ब्लड रिलेशंस को हम खोए हैं. दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें सबसे ज़रूरत है इमोशनल करेज की. जब हम कोई इमोशनल ब्रेकडाउन से गुज़र रहे होते हैं तब सबसे ज़रूरत है हमें एक हौसले की. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर स्पेशली पॉसिबल नहीं है कि हम हर समय किसी को शेयर करते फिरे कि व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम बहुत ही फोर्सफुली अपने इमोशंस को एग्जिट कर देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल एग्जिट. बट दैट ओनली डिसअपॉइंट्स एंड that is not the proper way to handle the emotion. At that point of time, the courage which we require is to face it. Never ever let the emotions control your mind. Don't say that or don't think that I am sad. Tell that I am noticing that I am sad. मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं सैड हूँ. जब भी आप बोलोगे कि मैं सैड हूँ, that means that you have no control over you. And last but not the least is the spiritual courage. Spiritual courage is very powerful. मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे स्पिरिचुअल करेज एक्सप्लेन कर सकती हूँ. एंड आपको मेरे एग्जाम्पल सुनने के बाद आई एम श्योर आपके लाइफ में बहुत कुछ होगा शेयर करने के लिए रिगार्डिंग द स्पिरिचुअल करेज. एंड डू शेयर योर स्पिरिचुअल करेज इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू सी दोस. मेरे लाइफ में द मोस्ट फ्राइटफुल एंड मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वॉज to give birth to my baby through C-section. जो तो डिलीवरी के टाइम में जो सीजरियन सर्जरी होती है. एंड on D-Day जब I was in the operation table, somewhat from somewhere I got this power of courage which is not normal, and I must say it's really a spiritual one. Spiritual courage जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहती है. और इंटरनल करेज किसी में हो, एक्सटर्नल करेज किसी में हो या ना भी हो, दोनों करेजेस, स्पिरिचुअल करेजेस एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी में होती है. कभी आपने सोचा है जब हमारे लाइफ में बहुत ही टफ कुछ होता है, बहुत ही ख़राब कुछ होता है, या फिर हम खुद उसको गो थ्रू करते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, हमें उसको फेस करना ही होता है, चाहे वो फिज़िकल पेन से रिलेटेड कुछ हो या फिर चाहे वो अपनों को सेव करने के लिए कुछ हो, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने ही बच्चों को सेफ गार्ड करने का कुछ हो, या फिर अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड्स को सेफ गार्ड करने के बारे में कुछ हो. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको भी नहीं पता कि वो करेज कहाँ से आती है. ये आप भगवान
भगवान का नाम करने के टाइम बोल सकते हो, या फिर डिफरेंट वे होती है सबकी। कोई पूजा करती है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई मंत्र पढ़ती है। तो बहुत सारे वेज है टू गेट दिस स्पिरिचुअल करेज। सो एंड ट्रस्ट मी, अगर किसी में ये इंटरनल करेज, एक्सटर्नल करेज, इमोशनल करेज एंड स्पेशली द स्पिरिचुअल करेज चारों एक साथ एक ही इंसान में आ जाए, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी हासिल करने की। My objective is to make you aware about this various kind of courages, and to make you feel that it's not necessary कि each one of you must have all the courages. We all have our strengths and as well as the weaknesses, but one thing is there, apart from the spiritual courage which is inborn in most of the cases, वो आपको inherit करने का ज़रूरत नहीं होता. The rest of the three courages, that is internal, external and emotional courage, these three courages are something which you can imbibe in you. वो आप अपने आप में ला सकते हो प्रैक्टिस करके.